हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज बात करूंगा नक्षत्रों की। कौन से नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें हमें शुभ कार्य करने चाहिए, शुभ निर्णय लेना चाहिए। कोई वाहन खरीदना है या व्यापार प्रारंभ करना है, अर्थात कह सकते हैं कोई साधना करना है, कोई भी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, शुभ कार्य कौन से नक्षत्र में हमें करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शीघ्र करें। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। अन्य लोगों तक भेजने के लिए शेयर भी करें। साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, आज भैया दूज का दिन है, परम पवित्र दिन है। आज हमारे केदारेश्वर महाराज भगवान केदारनाथ जी का जो कपाट हैं वो 6 माह के लिए बंद हो चुके हैं और भगवान केदारेश्वर 6 माह के लिए अपने एकांत वास में हैं, कैलाश में, केदार में लीन हो गए हैं। मित्रों, हमारे शुभ अशुभ कर्मों में हमारे नक्षत्र भी अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं। नक्षत्रों की गणना हम शुभ कार्य जब भी करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें नक्षत्रों की भी गणना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि सब चीज संपन्न होने के पश्चात भी हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। तो मित्रों, इसका कहीं ना कहीं यह दोष जरूर लगता है कि हमने कार्य को जब प्रारंभ किया है तो कैसी स्थिति में किया है। सबसे पहले आप देखते होंगे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे व्यापार, कोई यात्रा या कोई भी शुभ कार्य है वह राहु काल में नहीं करना चाहिए। क्योंकि राहु काल में किए हुए कार्यों में सफलता की उम्मीद कम होती है, शून्य होती है। जिस कार्य को राहु काल में किया जाता है वह कार्य सफल होने की गुंजाइश उस कार्य की बहुत कम हो जाती है। मित्रों, जब कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं, पूरा खर्चा करते हैं, सब कुछ अपने मनोवेग से, अपने धन के वेग से हम कार्य को करते हैं, तो थोड़ी सी यह भी स्थिति होनी चाहिए हमारी कि हम थोड़ा दिन बार कर सकें, अच्छे दिन पे, अच्छे समय पे वह कार्य कर सकें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यह परंपरा है, हम जो भी कार्य करते हैं तो उसका दिन बार करते हैं। परंतु आजकल एक प्रचलन चलता है कि कोई सब दिन शुभ है। मित्रों, ऐसा नहीं है। दिन तो सब शुभ हैं, परंतु किसी समय या कोई दिन हमारे लिए अशुभ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे ज्योतिष में
लग्न, दिन, बार इनकी गणना बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सीधे चलते हैं चर्चा में कि नक्षत्रों का कैसे गणना करने हमने। आपने देखना है कि जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी। इस प्रकार से हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में है, हमारी राशि कौन सी है, तो नक्षत्र की गणना करने का हमारा कौन सा नक्षत्र है, तो उस अपने जन्म नक्षत्र से 6वां नक्षत्र या 15वां नक्षत्र या 24वां नक्षत्र, हमने क्या करना है, अपना जन्म नक्षत्र देखना है। तो जन्म नक्षत्र जो भी हमारा होगा, सबका अलग अलग नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं। सबके 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र प्रत्येक व्यक्ति का होता है। अब जैसे हम मानते हैं कि हमारा अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र से गिनना है अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा। तो ये आर्द्रा कौन सा है, 6वां नक्षत्र है। ऐसे ही आपने भी अपने नक्षत्र से गिनना है। तो जो जन्म नक्षत्र से 6वां नक्षत्र है या 15वां नक्षत्र है और 24वां नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र होते हैं ये साधक नक्षत्र होते हैं। अपने नक्षत्र से आप गिनती करेंगे, 6वां नक्षत्र, 15वां नक्षत्र, 24वां नक्षत्र, ये क्या नक्षत्र मान जाते हैं, ये साधना सिद्धि के कार्य सिद्धि वाले नक्षत्र हैं। इन साधक नक्षत्रों में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक जो उन्नति है यदि वह पाने की आप इच्छा रखते हैं तो इन नक्षत्रों में साधना करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, किसी का अश्विनी नक्षत्र है तो उसने अश्विनी नक्षत्र से गिनना है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा। ये क्या है, 6वां नक्षत्र है। 6वां नक्षत्र मतलब मिथुन राशि। तो जिस दिन आप कोई कार्य कर रहे हैं उस दिन ये नक्षत्र देखना है कि ये नक्षत्र है कि नहीं है। अब यदि आर्द्रा नक्षत्र नहीं है, 6वां नक्षत्र नहीं है, तो 7वां को हो गया पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेषा, मगा 10वां हो गया है, और पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, या आप स्वाति नक्षत्र में कर सकते हैं, या स्वाति नक्षत्र में भी नहीं हो पाता है तो 24वां नक्षत्र अपने नक्षत्र से गिन सकते हैं आप, और उसमें आप अपना ये कार्य कर सकते हैं। इन नक्षत्र में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो सामान्य जातकों को इन नक्षत्रों में अपने प्रत्येक शुभ कार्य करने चाहिए। जैसे कोई व्यापार प्रारंभ कर रहा है तो व्यापारियों के लिए भी यह नक्षत्र शुभ होते हैं। कोई अपना मकान बना रहा है, भवन बना रहा है, दिन बार नहीं हो पा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपका नक्षत्र जो है उस नक्षत्र से आपने 6वां, 15, 12वां नक्षत्र देखना है, वो नक्षत्र पड़ रहा है, उसमें आप अपना भवन शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापारी हैं, अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी है तो उनको भी इस नक्षत्र में बैठ करके पढ़ाई प्रारंभ करनी चाहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी, मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। और इस नक्षत्रों में प्राप्त किए हुए ज्ञान में स्थायित्व की संभावना बढ़ जाती है। खास करके आप अपने बच्चों की पढ़ाई भी इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। आपने क्या करना है, देखना है कि आपके बच्चे का कौन सा नक्षत्र है, और उस नक्षत्र से 6वां, 15वां और 24वां नक्षत्र गिनना है, और उस दिन से
आप उसका पढ़ाई का जो तैयारी करनी है, कोई कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स की तैयारी इन नक्षत्रों में कीजिए मित्रों, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इस प्रकार की पूंजी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इस प्रकार की पूंजी हमें धरोहर के रूप में दे रखी है, हम इसका प्रयोग करते नहीं हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करके निश्चित ही हम सफल हो सकते हैं, परंतु बात यह है कि हमें जानकारियाँ होनी चाहिए, हमें इस चीज़ों पे श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होने चाहिए, तो हम जरूर सफल हो जाते हैं। ज्योतिष एक गणितज्ञ गणित है। ज्योतिषाचार्य जिसको कहते हैं वो गणितज्ञ होता है। तो मित्रों, कोई शुभ काम करना है अपने नक्षत्र से 6, 15, 24वां नक्षत्र लेकर के शुभ काम करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आप सफल होंगे। आप व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में, कोई भी शुभ कार्य करते हैं उस शुभ कार्य में आप सफल होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।